क्या जम्मू कश्मीर की सरकार वाकई किसी पॉलिसी पर काम कर रही है, वाकई कोई स्कीम बना रही है जिस स्कीम के ज़रिए सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ों को रेगुलराइज कराने के बारे में सरकार सोच रही हो? क्या ऐसा हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा की बात मानी जाए तो सरकार 5 से 15 मरले तक के प्लॉट जिनके पास हैं, जिन्होंने इनके ऊपर मकान बनाए हैं, उनके लिए एक रास्ता निकालने पर काम कर रही है। रास्ता क्या है, कोई खबर नहीं। जब आप सरकारी बाबू से बात करते हैं तो वो भी आपको बताते हैं कि हां कोई स्कीम है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी तो उच्चतम लेवल पर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर ही होगी। उससे नीचे वाले लेवल पर किसी को नहीं पता कि आखिरकार किस और ये सारी चीजें जा रही हैं। भटिंडी सुंजमा में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये कहते हैं कि हमें खदशा है कि हमें भी कल नोटिस आएंगे और हमारे घर गिराए जाएंगे। बाकी पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही हैं, लेकिन कोई धरना या कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और जब आप बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो आज बीजेपी के नेताओं की बात सुनकर भी आप थोड़ा हैरान होते हैं। हैरान इस बात पे होते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो ये कहा करते थे कि अवैध कब्जे जहां पर भी जमीनों के ऊपर हैं उन सभी अवैध कब्जों को हटाया जाना चाहिए। किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई भी मफाहिमत नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी तरह का कोई ढील नहीं देनी चाहिए। हर अवैध कब्जा है, ये जमीन वापस ली जानी चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते हैं कि अवैध कब्जों को लेकर कैटेगरीज बनाई जानी चाहिए। कैटेगरी ए उन लोगों की जिन लोगों ने जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे किए और कनालों के हिसाब से जिनके पास जमीन है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिन लोगों ने मकान बनाए हैं आप उन्हें अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया के साथ ब्रैकेट नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि रास्ता सरकार निकालने की क्या कोशिश कर रही है? अगर सुगबुगाहट देखी जाए तो हां, कोई सिविल सचिवालय में बातचीत चल रही है। बातचीत इस बात पर कि एक ऐसी स्कीम तैयार की जाए जिस स्कीम में जिन लोगों ने अपने आशियाने इन सरकारी जमीनों के ऊपर बनाए हैं उनको कोई राहत दी जा सके। यही बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाईकोर्ट के सामने भी कही थी और कहा था कि आप हमें रिव्यू पिटीशन लेकर, जब रोशनी मामले में रोशनी को असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर की सरकार रिव्यू पिटीशन लेकर हाईकोर्ट में गई तो सरकार ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि जो बड़े भूमाफिया हैं, जो बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, हम उन्हें उन लोगों से अलग करना चाहते हैं जिन लोगों के पास छोटे छोटे पैच हैं, जिन पैचों के ऊपर उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। खबर यह आ रही है कि किसी स्कीम के ऊपर काम हो रहा है। स्कीम के ऊपर काम हो रहा है या विचार हो रहा है? विचार यह हो रहा है कि अगर स्कीम बनानी है तो स्कीम किस तरह से होगी? क्या यह स्कीम रोशनी जैसी ही होगी? और अगर एक नई स्कीम आती है तो फिर रोशनी को जो असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया, जिस रोशनी के कानून को लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, उस रोशनी के कानून को संवैधानिक डिक्लेयर करने के बाद अगर जम्मू कश्मीर की सरकार कोई नई स्कीम बनाती है तो उसके कंटूर्स क्या होंगे? अलग अलग लोगों से बात करके यह पता चलता है कि सरकार एक डाटा बैंक तैयार कर रही है, जिस डाटा बैंक में सरकार के पास यह डाटा मौजूद आ जाए जिसमें सरकार को यह पता चले कि बड़े लैंड ग्रैबर कौन हैं, छोटे लैंड ग्रैबर कौन हैं और कौन लोग हैं वो जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर अपने मकान बनाए हैं। उसके बाद रिलीफ का मैकेनिज्म तय किया जाएगा कि रिलीफ किस तरह का दिया जा सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि मेरी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा करेंगे। अगर उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो फिर 5 मरले से लेकर 15 मरले वाले लोगों की अगर बात की जा रही है तो उनको ब्रैकेट कैसे किया जाएगा? शहरी इलाकों में जो 5 मरले से 15 मरले वाले हैं उन्हें ब्रैकेट कैसे किया जाएगा? जो गांव देहात के इलाकों में लोग हैं उन्हें किस तरीके से ब्रैकेट किया जाएगा? ब्रैकेटिंग से मेरी मुराद ये
कि जाहिर सी बात है सरकार जब रेगुलराइज करने के बारे में कोई स्कीम अगर लाती है, जिसके बारे में बात भी की जा रही है, तो उस स्कीम में का एक अहम हिस्सा यह होगा कि आपको इतना पैसा देना होगा, जब आप ये पैसा पे करेंगे उसके बाद जाकर आपकी जमीन जो है वो रेगुलराइज की जाएगी। कितना पैसा होगा? क्या मार्केट वैल्यू के हिसाब से सरकार तय करेगी, या सरकार यह तय करेगी मरले के हिसाब से तय करेगी? गरीब और अमीर के बीच में तमीज कैसे करेगी? गरीब की डेफिनेशन सरकार की क्या होगी, मिडिल क्लास की डेफिनेशन सरकार की क्या होगी, और अमीर की डेफिनेशन सरकार की क्या होगी? 5 मरले से लेकर 10 मरले के ऊपर तो मकान ताकतवर आदमी का भी है और गरीब आदमी का भी है, और गरीब की डेफिनेशन सरकार की क्या होगी वो भी सरकार को, उस पर भी सरकार को सोच विचार करना है। फिर सरकार को यह तय करना है कि 5 मरले से लेकर 15 मरले तक के जो लोग हैं, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, अगर इनको मालिकाना हुकूक हमने देने हैं तो मालिकाना हुकूक देने का तरीका क्या होगा, किस कानून के तहत मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे? कोई नया कानून बनाना पड़ेगा। अगर नया कानून डिवाइस किया जाता है तो आज जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, वो कानून जाएगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वहां से पारित होगा, उसके बाद जाकर जम्मू कश्मीर में उस कानून की इंप्लीमेंटेशन होगी। क्या कुछ रूल्स के अंदर संशोधन किए जाएंगे? जो अलग अलग लैंड रेवेन्यू के कानून हैं, उन कानूनों के जो रूल्स बनाए गए हैं, क्या उनके अंदर, क्योंकि वो संशोधन करने की ताकत जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। लेकिन अगर नया कानून बनाना पड़ता है, जिस नए कानून के जरिए, क्योंकि ये तीन चार तरह की नहीं, कई तरह की जमीनें हैं, काचराई जमीन है, स्टेट लैंड है, और उसके बाद रोशनी की जमीनें हैं। उसके अलावा और भी कई फॉर्म्स हैं, जैसे नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन के अलावा और भी कई तरह की जमीनें हैं, उन्हें सरकार कैसे डिफाइन करेगी? वो भी जाहिर सी बात है इस स्कीम का हिस्सा वो भी होगा। और अगर ये स्कीम होगी तो जाहिर सी बात है, अगर स्कीम है, अगर कानून नहीं है, तो फिर तो जम्मू कश्मीर की सरकार उस स्कीम को बना सकती है और उस स्कीम को लागू भी कर सकती है। और जब सरकार वो स्कीम लागू करने लगेगी तो सरकार उन लोगों को कैसे डिनाई करेगी, डिक्लाइन करेगी, उसके लिए भी प्रावधान सरकार को बनाने होंगे कि भाई इस कैटेगरी के लोगों को तो हम डिनाई करेंगे, वो इसमें एप्लीकेशन भी अपनी नहीं लगा सकते। कौन सी कैटेगरी के लोग होंगे जो एप्लीकेशन नहीं लगा सकते? कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको एप्लीकेशन भरने की इजाजत होगी? और उसके बाद जब ये स्कीम बनती भी है तो वो तमाम लोग जो एक लंबे वक्त से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी चिट्ठियां भी लिखते रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष ये बात भी रखते आए हैं कि भूमाफिया को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर, फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग क्या खामोश बैठेंगे? क्या वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? क्या वो सरकार के ऊपर दबाव नहीं लाएंगे? तो ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब तलाश करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार को। और जो भी स्कीम बनानी है, उस स्कीम में जैसे सुनने में आया कि भाई 5 मरले से लेकर 15 मरले तक का सरकार को जो है, जिनके पास प्लॉट होंगे उनको सरकार जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार उन्हें रेगुलराइज करने के बारे में सोचेगी। मैंने सुनील शर्मा से जब ये सवाल पूछा था कि क्या 5 मरले से लेकर 15 मरले तक का मतलब आपका ये है कि आप इंडिविजुअल लोगों को की जमीनें रेगुलराइज करेंगे या आप कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के बारे में तो मैं कह नहीं रहा, वो टेक्निकल टर्म है, मैं अभी फिलहाल इंडिविजुअल केसेस की बात कर रहा हूं। तो फिर वो लोग जो सवाल पूछते हैं कि 11 कॉलोनीज अगर आपने जम्मू में रेगुलराइज की तो 2-3 और कर लीजिए, फिर जाहिर सी बात है वो सवाल भी आएंगे, वो सवाल भी पूछे जाएंगे। और उसके बाद आप डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे कि भूमाफिया कौन है, ताकतवर लैंड ग्रैबर कौन है, कमजोर लैंड ग्रैबर कौन है? क्योंकि जब आप इस दिक्कत, इस परेशानी के जेनेसिस में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इन इलाकों में कुछ लोग हैं जिन लोगों के पास जमीनें थी, उन लोगों ने जमीनें आगे बेची, जिनको जमीनें बेची गई उन लोगों ने उन जमीनों के ऊपर मकान बनाए। आज उन लोगों के पास इतने बड़े बड़े चंक तो है नहीं जितने बड़े चंक उनके पास थे। आज उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आज आज कॉलोनियां हैं, आज वो सारा सिलसिला है। तो सरकार उस मामले में कार्रवाई कैसे करेगी, सरकार उस मामले में आगे कैसे बढ़ेगी? तो यह भी स्कीम बनाते वक्त सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना है।
और उसके बाद यह स्कीम क्या एप्लीकेबल पूरे जम्मू कश्मीर में होगी? रेट आप कैसे तय करेंगे? अर्बन एरिया का रेट और रूरल एरिया के रेट में तमीज कैसे करेंगे आप? अर्बन एरियाज में भी जब आप ए क्लास या बी क्लास सिटी में आते हैं तो बी क्लास सिटी का रेट और डोडा, कारामबन, किश्तवाड़ के रेट उसको वो भी आपको तय करने हैं। यानी ये इस तरह की एक वॉल्यूमिनस एक्सरसाइज होगी, जिस वॉल्यूमिनस एक्सरसाइज में आपको तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी रहने वाले लोग हैं, जो सरकारी जमीनों के ऊपर जिनके मकान हैं, जिनकी दुकानें हैं, आपको उनके लिए एक स्कीम बनानी है, जैसे आपने खुद कहा, सरकार खुद कह रही है। उसके बाद एक और चीज कि अगर आप मकान वालों को रिलीफ देते हैं तो वहां पर फिर आधे मरले में जिसकी दुकान है तो वो भी आपसे पूछेगा जनाब मेरी दुकान आधे मरले में है, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों? और कुछ लोग वो भी आएंगे जो कहेंगे कि जनाब मेरी रोजी रोटी तो इसी दुकान के ऊपर से चलती है, आप मेरी दुकान के ऊपर बुलडोजर चलाने आ गए और वहीं पर आपने एक मरले में जो मकान था उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो सरकार, जो सुनने में आया, जो बीजेपी के महामंत्री ने कहा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद कहा, उन्होंने हालांकि स्कीम को लेकर नहीं कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी के खिलाफ, जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम बड़े ताकतवर भूमाफिया के खिलाफ ये सारा अभियान छेड़े हुए हैं। उसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही आश्वासन गुलाम नबी आजाद को दिया है। तो इसलिए अभी तक खबरें यही आ रही हैं कि कोई उच्च स्तर पर सुगबुगाहट हुई है, कोई बातचीत चल पड़ी है कि कोई स्कीम बनानी है, जिस स्कीम के जरिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या जिन लोगों के सिर्फ मकान हैं सरकारी जमीनों के ऊपर, उन्हें कोई रिलीफ दिया जा सके, उनके लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। ऐसे जैसे मैंने आपको कहा, नजूल को लेकर मेरी जानकारी है और पुख्ता जानकारी है कि नजूल में जिन लोगों के मकान हैं उनके लिए सरकार ऑलरेडी एक स्कीम बना रही है, जिस स्कीम में नजूल पर जमीन पर जिन लोगों के मकान हैं उनकी लीज कैसे एक्सटेंड की जा सकती है, उन्हें कितना पैसा देना होगा लीज एक्सटेंड करने के लिए, उन तमाम चीजों पर सोच विचार सरकार कर रही है मेरी जानकारी के मुताबिक। तो अब ये जो सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा और आज केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा और उसके बाद जो सुनने में भी आ रहा है, अगर वाकई किसी स्कीम के ऊपर काम हो रहा है और सरकार गंभीरता के साथ इस स्कीम के ऊपर काम कर रही है, तो सरकार को इन सारी चीजों को जहन में रखकर स्कीम तैयार करनी होगी, ताकि कल यह ना हो कि सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगे कि आपने भी रोशनी के जैसी ही स्कीम लाई। हालांकि रोशनी की स्कीम को असंवैधानिक कहा गया है, उसे भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है, अभी वो भी मामला रिव्यू में है और कई लोग उसको लेकर भी कोर्ट में गए हैं कि जनाब हमारी भी सुनवाई करिए। तो फिलहाल के लिए खबर यही कि सरकारी जो अलग अलग विभाग हैं और सरकारी लेवल पर सुनने में यही आ रहा है, इसी तरह का शोर है कि सरकार किसी स्कीम के बारे में सोच रही है, जिस स्कीम के जरिए भूमाफिया से उन आम लोगों को अलग किया जा सके, जो आम लोग अपना आशियाना बनाकर सरकारी जमीन के ऊपर बैठे हैं, जिन्हें किसी ने वो सरकारी जमीन बेची और जिस बिकी हुई सरकारी जमीन के ऊपर उन लोगों ने अपना घर बनाया, मकान बनाया। देखना यह होगा कि सरकार आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ करती है। कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो स्ट्रेट लाइन आपके साथ जरूर साझा करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि सरकार के लेवल पर एक स्कीम को लेकर सोच विचार शुरू हो गया है, चिंतन मंथन शुरू हो गया है। स्कीम के कॉन्ट्यूर्स क्या होंगे, स्कीम किस तरह की होगी, उन तमाम चीजों पर सोचना सरकार ने शुरू कर दिया है।